हेलो अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। आज हम लोग करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 और एक्सरसाइज नंबर 2.2 में सबसे पहले हम लोग करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। के नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं तमाम क्वेश्चंस को हम लोगों ने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने से पहले ये बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगों ने चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में देखेंगे तो 10 की पावर 3 इज इक्वल टू किसके है, 1000 पे। यहाँ पे जो 10 है वो बेस है और 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। तो जब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हुए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग। लॉग लिख के जो उसकी बेस है वो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग की बेस 10, यानी कि उसकी बेस को हम लॉग की बेस के तौर पे लिखेंगे, लॉग की बेस 10। और ये जो दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर जाएंगे, यानी कि 1000 जो है वो 3 की जगह पे आ जाएगा और 3 जो है वो 1000 की जगह पे आ जाएगा। यानी कि देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1000 और इक्वल लगा के यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ 10 जो है वो अपनी लॉग लगा के 10 जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा और 1000 और 3 जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो इसी तरह हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर इसका सेकंड पार्ट देखते हो तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग 2। और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर जाएंगे। 256 इधर आ जाएगा और इज इक्वल लगा के 8 जो है वो इधर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट 2। अगर हम इसके पार्ट 3 को देखें तो पार्ट 3 को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 में भी पहले हम लोग लिखेंगे लॉग 3 1/27 इधर आ जाएगा, इक्वल लगा के -3 जो है वो उधर चला जाएगा। यानी कि ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। 1/27 उधर चला जाएगा और -3 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। अगर आप लोग इसके फोर्थ पार्ट को देखते हो तो उसको भी ऐसे ही लिखोगे, लॉग 20 यहीं पे रहेगा और ये दोनों जो है एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। 400 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 जो है वो 400 की जगह पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? अगर हम इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं तो फिफ्थ पार्ट में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। हम लोग क्या लगाएंगे, पहले लॉग 16 अपनी जगह पे रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा और जो -1/4 है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि तमाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं जब उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाता है तो बेस अपनी जगह पे रहती है और बाकी दोनों जो हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस कर जाते हैं। तो अगर आप लोग पार्ट नंबर 6 में देखोगे तो पार्ट नंबर 6 में भी हम लोग लिखेंगे लॉग 11 121 इधर आ जाएगा और इक्वल लगा के 2 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आप इसके 7 पार्ट को देखोगे तो 7 पार्ट के अंदर लॉग उसी तरह रहेगा। तो आप लोग इसमें क्वेश्चन में देखोगे ये क्या है, बेस है तो बेस अपनी जगह पे रहेगा और ये जो है एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर जाएंगे। पी जो है वो इधर आ जाएगा और जो आर है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। इज इट क्लियर? ये था पार्ट 7। और अगर हम लोग इसका पार्ट 8 की तरफ आते हैं तो पार्ट 8 में देखोगे आप लोग उसी तरह लिखोगे, लॉग 32 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और 1/2 इधर आ जाएगा और -1/5 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उसने लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है और हम लोगों ने उसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग चेंज करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए वही तरीका आएगा, हम लोग लॉग को रिप्लेस कर देंगे, लॉग हम ख़त्म कर देंगे, 5 जो है वो एज अ बेस अपनी जगह पे रहेगा और ये दोनों जो हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। 3 इधर आ जाएगा और 125 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हो तो log 216 इज इक्वल टू 4 है। तो क्या होगा, लॉग खत्म कर देंगे, 2 जो है इधर ही रहेगा
और 2 की एक्सपोनेंशियल बन जाएगी 4 और 16 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। इज इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अगर पार्ट 3 की तरफ जाते हो तो उसमें भी लॉग को ख़त्म कर देंगे, 23 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और ये दोनों जो है एक दूसरे से रिप्लेस कर जाएंगे। 0 जो है वो इधर आ जाएगा और 1 जो है वो इधर चला जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आप इसके पार्ट 4 को देखते हो तो वो भी ऐसे ही करोगे, लॉग रिमूव कर देंगे, 5 जो है वो एज अ बेस रहेगा, 1 इधर आ जाएगा और 5 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आप लोग इसके पार्ट 5 की तरफ देखते हो तो पार्ट 5 के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग 2 को ख़त्म और लॉग को रिमूव कर देंगे, 2 जो है अपनी जगह पे रहेगा, -3 एक्सपोनेंट बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1/8। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम इसका पार्ट 6 देखते हैं तो पार्ट 6 के अंदर देखोगे लॉग 9/3 इज इक्वल टू 1/2 है, लॉग ख़त्म करेंगे, 9 अपनी जगह पे रहेगा और इसके ऊपर आ जाएगा 1/2 और 3 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर पार्ट 7 देखते हो तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग ख़त्म कर देंगे और क्या आ जाएगा 10 की पावर बन जाएगी 5 और जो ये 1 लाख है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। इज इट क्लियर? अगर इसका लास्ट पार्ट देखते हो तो लास्ट पार्ट में आप देखोगे लॉग रिमूव करेंगे 4 और -2 इधर आ गया इज इक्वल टू 1/16 जो है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तमाम लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इज इट क्लियर? ये था एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं तमाम क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक बात याद रखिएगा, जब इस फॉर्म में एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो याद रखिएगा कि उससे सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो उसमें से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस जो है यही रहेगी और ये दो जो हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब देखें यहाँ पे क्या बन गया, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। अब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के दूसरी तरफ भी उसने क्या कहा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एक दूसरे के इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि इनकी बेस भी इक्वल है और इनकी पावर भी इक्वल है। तो अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो याद रखिएगा कि x की पावर 3 है, तो हम लोगों ने 64 को देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 जो है वो 64 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग 2 को देखते हैं। अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 क्या आ जाता है 8। इसका मतलब है 2 की हम 64 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर 3 को चेक करें तो 3 × 3 तो क्या बनता है 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को भी हम लोग 3 की पावर नहीं लिख सकते। हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए 64। तो अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 4 × 4 तो ये बनता है 64। इसका मतलब है 4 की पावर 3 जो है वो इक्वल टू है 64। तो हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। तो आप लोग देखोगे कि दोनों साइड पे जो एक्सपोनेंट है वो दोनों का सेम हो गया। सेम होने का मतलब ये अगर एक्सपोनेंट सेम है तो उनकी बेस भी सेम होएगी। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्सपोनेंट सेम है तो उनकी जो बेसिस हैं वो भी आपस में सेम हो जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इज इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसी तरह अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया 1।
ठीक है। तो अब इसमें से हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक्स जो है वो एज अ एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अब हमेशा याद रखिएगा कि इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड वाले की एक्सपोनेंट और बेस और राइट साइड वाले की एक्सपोनेंट और बेस आपस में इक्वल होते हैं। अगर इधर एक्स की बेस 5 है, अगर इधर x की बेस 5 है, तो इधर भी हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब 5 की क्या पावर रखें कि हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी डिजिट का वो जितना मर्जी बड़ा हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो वो हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर हमने 5 को 1 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, 5 की पावर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 लिखने से आप लोग देखोगे दोनों साइड पर बेसिस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। जब बेसिस इक्वल हो जाएंगी तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स 5 5 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल 0। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम लोग इसको लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखो x की पावर 1 और 8 उधर चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू डायरेक्ट 8 के इक्वल आ गया। हमें कोई बेस और पावर सेम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x जो है वो इज इक्वल टू 8 आ गया। इज इट क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 करने से पहले भी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या आएगा, 10 अपनी जगह पे आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे देखोगे एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एक्स है। हमें कोई बेस और पावर सेम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली इसी से आंसर निकाल लेंगे। 10 की पावर -3 है, इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम लोग इसको 10 को नीचे ले जाएंगे। जब नीचे लेके जाएंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो इज इक्वल टू एक्स। तो 1/10 की पावर 3 इक्वल होता है 1000 के, इज इक्वल टू एक्स। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स की। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। उसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 4 अपनी जगह पे रहेगा, 3/2 और x जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हमें बेस और एक्सपोनेंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट x की वैल्यू निकल रही है। 4 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 और ऊपर क्या है, यानी कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4, इसलिए हम लोग 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 2 से कैंसल, 2x, तो क्या आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। ये था पार्ट नंबर 5। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। तो पार्ट नंबर 6 में देखो, पहले इसको लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब यहां देखोगे x की पावर क्या है हमारे पास, 2 की पावर x है, यानी कि बेस 2 है। तो दूसरी साइड पे भी हमने क्या बनानी है, बेस 2। अब बेस 2, अब हम लोग देखेंगे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आ जाता है 1024। तो उसके लिए हम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1024 फैक्टराइजेशन आपको करनी आती होगी। पहले 2 से करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 11 हो गया,
2 5 ज़ा 10 और फिर एक चला गया 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2। तो देखें 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या बन गया 2 की पावर 10, यानी कि 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1024। तो आप तो देखोगे बेस इक्वल आ गई, जब बेस इक्वल आ गई तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। तो इस तरह आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होगी। आई होप सो कि आप लोगों को 100% समझ आ चुकी होगी। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।